नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिशन मैथ यूनिवर्स में। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। बाकी पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल की डिफिनेशन होती है द मिक्सचर of variable and constant is called पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलाप को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हमें हर जगह मान बदली हुई मिले, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। हम दो कंडीशन ले रहे हैं, दो सिचुएशन ले रहे हैं। x + 2 = 0, x - 5 = 0। ये हमारे दो इक्वेशन हैं। यदि हम इन्हीं दो इक्वेशन में x की वैल्यू निकालें तो पहले इक्वेशन में x की वैल्यू मेरी -2 आ रही है, दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू मेरी 5 आ रही है। इन दोनों इक्वेशन में x है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में x की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में x जो है वो हमारा वेरिएबल है। अधिकतर वेरिएबल x, y, z के रूप में मिलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ x, y, z ही हमारा वेरिएबल हो। सारे अल्फाबेट हमारे वेरिएबल हो सकते हैं यदि उनका मान हमें अलग अलग देखने को मिले। तो वेरिएबल हमारा x, y, z और सारे अल्फाबेट हो गए। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल का जस्ट अपोजिट होता है। कांस्टेंट जिसकी हमें हर जगह मान वही मिले, बदली हुई मान न मिले, उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। हमारे जो सारे गिनतियां होती हैं, हमारे जो सारे नंबर होते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 etc। अब 1 को हम 1 ही पढ़ेंगे, 1 को कुछ और तो पढ़ेंगे नहीं। उसी तरह सारे नंबर हमारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, बाय टर्म, बाय डिग्री। बाय टर्म के बेस पर पहला मोनोमियल, दूसरा बायनोमियल, तीसरा ट्रिनोमियल। बाय डिग्री के बेस पर 3 पॉलिनोमियल, पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, बाय टर्म, बाय डिग्री। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल बाय टर्म के बेस पर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बाय डिग्री के बेस पर। चलिए हम इन्हें डिफिनेशन और एग्जांपल सहित देखते हैं। पॉलिनोमियल बाय टर्म, पहला है मोनोमियल। मोनोमियल की डिफिनेशन होती है 1 टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहेंगे। एग्जांपल 2x, 3y, 6z, 9y, 6x etc। ये सारे हमारी एग्जांपल है मोनोमियल के। बायनोमियल की डिफिनेशन होती है 2 टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बायनोमियल। दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बायनोमियल बोलेंगे। तो बायनोमियल की एग्जांपल होते हैं 3x + 2, 6y + 3, 9x + 2 etc।
देखिए इस पॉलिनोमियल में हमारे दो टर्म है, पहला टर्म हमारा 3x है, दूसरा टर्म हमारा 2 है। तो हम टर्म को सब पहले कैसे पहचानेंगे? टर्म को यदि किसी भी संख्या में माइनस या प्लस लगा हो तो उसे हम टर्म बोलेंगे। डिवाइड और इनटू में हम टर्म नहीं बोलेंगे, माइनस प्लस लगा हो तभी टर्म बोलेंगे। तो इस पॉलिनोमियल में हमारा दो टर्म है 3x और 2, ये हमारे दो टर्म हो गए, तो हमारा हो गया बायनोमियल। अब ट्रीनोमियल की डिफिनेशन होती है थ्री टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ट्रीनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके तीन टर्म हो उसे हम ट्रीनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल 3x plus 2y plus 3, 8a plus 7b plus 4, 6y plus 6z plus 3 etc। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं ट्रीनोमियल के। इस एग्जाम्पल में हमारे तीन टर्म है, 1 2 3, इसलिए एग्जाम्पल है ट्रीनोमियल का। चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल बाय डिग्री क्या होता है। पॉलिनोमियल बाय डिग्री, सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिफिनेशन होती है अ पॉलिनोमियल विच हैव ग्रेटेस्ट डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। सबसे बड़ी घात हम देखेंगे किसकी? वेरिएबल की सबसे बड़ी घात हम देखेंगे, जैसे 2x plus 3 plus 4। इसमें हमारी x की ये x हमारा वेरिएबल है और इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, उसी को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है 2x plus 3 plus 4। इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी घात हमारी 1 है। ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री को हम देखेंगे तो हम वेरिएबल की डिग्री देखेंगे। तो हम देख लें कि वेरिएबल की डिग्री हमारी 1 है, तो ये एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। दूसरा एग्जांपल 2x plus 3, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारी इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी घात हमारी लीनियर 1 है, इसलिए हम लीनियर पॉलिनोमियल इसे बोलेंगे। etc। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिफिनेशन होती है अ पॉलिनोमियल विच हैव ग्रेटेस्ट डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में हमारी सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 9 8a प्लस 3, ये हमारा एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। etc। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच हैव ग्रेटेस्ट डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल 3x की पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी घात मेरी 3 है, तो इसलिए एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। दूसरा एग्जांपल 2x की पावर 3 प्लस x प्लस 5 etc। ये सारे हमारे एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल को उस तरह हम डिफाइन करेंगे कि सबसे बड़ी घात 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी घात पॉलिनोमियल की 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी घात 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। आशा करता हूं आप सभी को पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर।